हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आलोक और मैं एनआईटी अगरतला का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप इस साल कॉलेज जा रहे हो, आप फर्स्ट ईयर में इस साल एडमिशन ले रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे स्कॉलरशिप पर बात करने वाला हूँ जो आपको हर साल 50,000 रुपये, मतलब आपको पूरे 4 साल में, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो पूरे 4 साल में 2 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और इस स्कॉलरशिप का एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको एग्जाम के थ्रू मिलता है। मतलब क्या कहते हैं, अगर आपको हर साल एग्जाम देने पड़ते हैं और अगर आप एग्जाम में सेलेक्ट करते हो तो आपको 50,000 रुपये पर ईयर हिसाब से 4 साल तक मिलते हैं। और केवल 5,000 ही बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलता है, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है इसके लिए। तो इसीलिए इस स्कॉलरशिप का अपना एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है। तो जिस स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। रिलायंस कंपनी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो रिलायंस कंपनी के बारे में बात करें तो ये स्कॉलरशिप हर साल 50,000 रुपये और फिर 4 साल में 2 लाख रुपये, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो। और अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो 1 लाख रुपये पर ईयर, मतलब 4 साल में 4 लाख रुपये आपको मिलेंगे इससे। तो चलिए हम इस स्कॉलरशिप के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा कि मतलब ये स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। और इस वीडियो के लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जो इसका एग्जाम होता है, हम इसके एग्जाम के बारे में, एग्जाम के पैटर्न क्या कहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चन का कितना वेटेज है, मतलब पूरा मैं पूरे एनालिसिस के साथ इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, रिलायंस ये स्कॉलरशिप जो होता है सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले ही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो बच्चे सिर्फ फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर वालों के लिए नहीं है, ठीक है। और केवल 5,000 बच्चों को ही मिलता है। तो जो 5,000 बच्चे के मतलब मेरिट लिस्ट बनता है 5,000 बच्चों का, तो उनको ही मिलता है सिर्फ ये, ठीक है। और हाँ, और आपको जो फैमिली इनकम है वो 15 लाख रुपए से कम होना चाहिए। बेसिकली वो 15 लाख रुपए बस ऐसे प्रेफरेंस सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए वाले लोगों को मिलता है। मतलब आपका फैमिली इनकम बेसिकली 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये आपको अलग से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप। न सिर्फ पैसे, आपको अलग से बहुत सारे कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करती है। हाँ, अलग सारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है रहते हैं। आपको अलग डिफरेंट टाइप का सेशन होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगा इसके थ्रू। तो आप बेसिकली मतलब बहुत बहुत बेटर है क्या कहते हैं इस सबसे। और इसका अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करते हो, जो क्या कहते हैं अभी आ जाएगा जुलाई अगस्त के टाइम पे इसका फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करोगे और फॉर्म फिल करने के बाद आपको अक्टूबर नवंबर के साइड टाइम पे मेल आएगा और उसके थ्रू आपका क्या कहते हैं उसमें एग्जाम के क्रेडेंशियल दिए जाएंगे और आपका एग्जाम होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। और आप अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो आपका फर्स्ट सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ, यही है फर्स्ट रिजल्ट। और हम बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में से 60 क्वेश्चन आते हैं टोटल। क्या कहते हैं, मैं उसको आपको डिटेल्स में बता दूंगा हम वीडियो के बाद, मतलब आखिर में बात करें डिटेल्स में। तो आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी है कि आप इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और करंटली आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। हाँ, और मैंने ये बताया था कि फैमिली इनकम जो है वो 15 लाख रुपये से कम होना चाहिए। प्रेफरेंस जो होता है 2.5 लाख रुपये से लोगों को ही मिलता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है, आपको उसमें मेरिट लिस्ट में आना ही पड़ेगा 5,000 बच्चों में, ठीक है। और कौन लोग नहीं एलिजिबल हैं, जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में वो एलिजिबल नहीं है। और क्या कहते हैं, जो हाइब्रिड मोड पर से एडमिशन ले रखे हैं, ऑनलाइन मोड, वो भी एलिजिबल नहीं है। आपको फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज में एनरोल होना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट हुआ है पास डिप्लोमा आफ्टर स्टूडेंट 10th, वो भी एलिजिबल नहीं है। और स्टूडेंट परसुइंग सेकंड एंड सिक्स अंडर डिग्री कोर्स, वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको 4 साल वाले कोर्स में एनरोल होने चाहिए। और आप किसी भी गोल्ड कहते हैं, आप बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, आप कोई भी कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट वो कोर्स 4 क्या कहते हैं, जैसे आप बीटेक कर रहे हो तो आपको कोर्स 2 ईयर वाला नहीं होना चाहिए, आपको कोर्स 4 ईयर वाला ही होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से देख भी सकते हो। और क्या कहते हैं, ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप क्या कहते हैं रिलायंस फाउंडेशन को ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके आप पढ़ सकते हो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो है क्या कहते हैं इसके एग्जाम के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया और मैं भी रिलायंस फाउंडेशन का स्कॉलर हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ इस बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद एग्जाम दिया है, तो इस वीडियो में चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर आप देखोगे तो एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 60 मिनट के लिए, ठीक है। और आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन वर्बल और 20 वर्बल एनालिटिक, और फिर 20 क्वेश्चन एनालिटिक एबिलिटी के आते हैं और 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी के। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि मतलब क्या कहते हैं ये इसका सैम्पल पेपर है क्या कहते हैं रिलायंस फाउंडेशन का। तो एग्जाम का पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है और क्वेश्चन के टाइप भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जिनको क्या कहते हैं आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। तो मैं इस वीडियो को
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से खोल करके क्या कहते हैं आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, एक्सपेक्टेड मतलब उसका उस टाइप के क्वेश्चन कितने पढ़ने हैं, तो वही बात करें। मैं आपको बेसिक शॉर्ट बताता हूँ। जैसे कि वर्बल एबिलिटी के की बात करें, ठीक है, तो ऐसा पहला क्वेश्चन देखोगे तो ये स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको एक से तीन क्वेश्चन इस तरह के देखने मिलेंगे। 2 नंबर देखोगे तो ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। इस तरह के 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। और वर्ब फॉर्म जो होते हैं उसके भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीपोजिशन के 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिनोनिम्स के 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस से 1 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्या कहते हैं देख सकते हो। टेंसेस से 1 से 2 क्वेश्चन, वर्बल एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से 1 क्वेश्चन, प्रोनाउन से 1 क्वेश्चन, मतलब कहते हैं इस तरह से आता है। मतलब आप इसको पीडीएफ को खोल करके एनालिसिस कर देना। जैसे मैं आपको बस बेसिक बताता हूँ। हाँ, अगर आप इसको समरी देखोगे तो ग्रामर जो आते हैं वो 45%, वोकेबलरी 30%, रीडिंग एंड कम्युनिकेशन 15%, वर्बल रीजनिंग से 10% क्वेश्चन आते हैं। और क्या कहते हैं ओवरऑल डिफिकल्टी होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तो आसान आते हैं, लेकिन टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो बेसिकली टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन हमेशा इजी टू मॉडरेट ही होते हैं, बस आपको टाइम मैनेजमेंट सही से आपको करना है, ठीक है। और आजकल हम क्या करें एनालिटिक एबिलिटी की बात करें, तो इसमें जो क्या कहते हैं टॉपिक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अल्फाबेटिकल कोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन दिखेंगे। नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंस नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। फ्यूचर कॉम्प्लेक्सन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न कॉम्प्लेक्सन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब इस तरह से पूरा देख लेना, डिटेल्स में एनालिसिस करना। एक ही क्वेश्चन को आप क्या कहते हैं सॉल्व भी कर सकते हो, और उससे कहते हैं आप देख सकते हो कि कहाँ आप क्या भी क्या रहा है और कौन सा टॉपिक आपको छूट रहा है, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। जैसे कोडिंग से 20% मतलब क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग से मिल जाएगा। ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से 15%, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल रीडिंग से 25%, सीरीज क्लासिफिकेशन से 20%। आपको ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं पीडीएफ खोलना, क्वेश्चन बनाना, क्या कहते हैं जहाँ आपको वीक लग रहा है कि जहाँ जो टॉपिक नहीं आता उस टॉपिक को आपको मतलब अच्छा करना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी से। इससे 20 क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। मेजरमेंट क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम, हाँ, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, स्पीड एवरेज स्पीड से 1 क्वेश्चन, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया से 1 क्वेश्चन। इस तरह से आप पूरा एनालिसिस करके देख सकते हो ये सैंपल पेपर के, और उस हिसाब से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर एवरेज से 10%, रेशियो प्रोपोर्शन से 10%, अरिथमेटिक से 30%, टाइम एंड वर्क से 10%, स्पीड एंड टाइम से 15%, प्रोबेबिलिटी से 10%, ठीक है। ओवरऑल डिफिकल्टी वही होता है, मतलब क्या कहते हैं इजी टू मॉडरेट ही होता है, ठीक है। और वही है, यहाँ पर आप क्या कहते हैं देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सैंपल पेपर के हिसाब से, और यही सेम पैटर्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको ग्रामर, वोकेबलरी, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर रीजनिंग, परसेंटेज एंड रेशियो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एवरेज, टाइम वर्क एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ, स्पीड टाइम डिस्टेंस, क्या कहते हैं आप देख लेना और आप पढ़ सकते हो इस हिसाब से। ओवरऑल डिफिकल्टी तो ये होता है कि इजी टू मॉडरेट होता है। तो क्या कहते हैं आप अपने सिलेबस के हिसाब से आप देख करके आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। आपको क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपको पैसे के अलावा और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, क्या कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपको कम्युनिकेशन बेटर के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं सिलेबस देख करके जो आपको टॉपिक वीक लग रहा है आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरह से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।